मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप लोगों ने डिमांड की थी कि मैम क्लास 8 का चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटी स्टार्ट करिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का हमारा चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इस चैप्टर में आपके कम से कम 5 से 6 टॉपिक हैं। आपका रेशियो है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, आपका डिस्काउंट है, टैक्स है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो एक क्लास में अगर मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगी आई थिंक पूरा ऊपर से बाउंस हो जाएगा, कुछ नहीं समझ में आने वाला है। तो आज हम सिर्फ 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम 7.1 एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा रेशियो। क्या है? रेशियो। रेशियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट चैप्टर्स नेम कंपेयरिंग क्वांटिटीज। व्हाट डू यू मीन बाय कंपेयरिंग क्वांटिटीज? इट मीन्स वी कंपेयर 2 क्वांटिटीज। यही मतलब होता है भाई, किन्हीं 2 चीजों का हम कंपेयर करते हैं, वही हमारा कहलाता है कंपेयरिंग। तो कंपेयर किसका? ये नहीं है कि कोई भी चीज उठा के हमने मान लीजिए 1 लीटर दूध लिया और बोल दिया कि मैं 5 किलोमीटर चल के आ रहा हूँ, तो 1 लीटर दूध का 5 किलोमीटर का कंपेरिजन कर दो। क्या कंपेरिजन होगा? नहीं होगा, क्योंकि क्वांटिटीज क्या है? डिफरेंट है। एक आपने केजी में ले रखा है, दूसरा आपने किलोमीटर में ले रखा है, तो क्या सेम क्वांटिटीज है? नहीं। कंपेयर हमेशा सेम क्वांटिटी होती है, अलग अलग क्वांटिटी नहीं होती है। पहला पॉइंट तो हमारा यही होता है कि कभी भी हम कंपेयर कर रहे हैं या रेशियो निकाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपकी यूनिट सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम यूनिट होनी चाहिए। पहला टॉपिक है हमारा रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होगा? किन्हीं 2 चीजों का हमें रेशियो निकालना है। मान लीजिए कि आपकी क्लास की ही बात करते हैं, तो टोटल आपके क्लास में टोटल गर्ल्स हैं 15। हाउ मच? 15 एंड बॉयज हैं 25। कितने? 25। अब मैंने बोला कि आपको रेशियो फाइंड आउट करना है गर्ल्स का विथ कंपैरिजन टू बॉयज। एक चीज आप लोग और ध्यान दीजिएगा, आप लोग आंसर्स भी सही निकालते हैं, लेकिन आप लोग ये नहीं ध्यान देते हैं किसके रिस्पेक्ट में किसका रेशियो पूछा गया है। वहां आंसर सही आने के बावजूद आप लोग रेशियो उल्टा लिख देते हैं, तो आपको क्या मिलता है? 0 मिलता है। अब मुझे मालूम है हाफ ईयरली आ रहा है, तो आप लोग को थोड़ा टेंशन तो हो ही रही होगी, क्योंकि बेस से स्टार्ट होने वाले हैं। तो पहला हम इसमें क्या निकालना है? हमें रेशियो निकालना है। तो देखिए टोटल गर्ल्स कितनी है? 15 और बॉयज कितने हैं? आपके 25। मुझे रेशियो निकालना है गर्ल्स टू बॉय। क्या मैंने बोला कि गर्ल का कंपैरिजन करना है किससे? बॉयज का। इसको कट कर लेते हैं। मान लीजिए 15 है, ये 25 है, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिससे ये दोनों डिविजिबल हो? और हाँ, एक बात, बच्चे ना इतनी गलतियां करते हैं। क्या करते हैं? मान लीजिए इसको 3 से काट दिया और इसको 5 से काट दिया। अरे जब भी आपको कट करना है कोई नंबर, तो सेम नंबर से दोनों कट होने चाहिए। जैसे मैंने ये किया 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25, तो इनका रेशियो कितना है आपका? 3:5 और इसको 3:5 भी लिखते हैं। तो गर्ल्स के कंपैरिजन में गर्ल्स का बॉयज से हमने कंपेयर किया, क्या तो क्या आया? 3:5। अगर मैं यही क्वेश्चन बदल दूं, बॉयज के कंपैरिजन में बॉयज टू गर्ल कर दूं, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि बॉयज के कंपैरिजन में गर्ल्स का रेशियो कितना है? तो पहले कौन है? बॉयज। तो हमारा क्या आएगा? 5 और नीचे क्या है? गर्ल्स। तो क्या आएगा? 3। ये तो हम निकाल लेते हैं, बच्चे निकाल लेते हैं, बट जब रेशियो चेंज करके पूछ देता है लास्ट में आंसर, तो बच्चे सेम का सेम यही आंसर लिखाते हैं, बल्कि आंसर हमें ये लिखना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा कि किसका रेशियो किससे पूछा है, किसका रेशियो किससे पूछा है।
ये होता है हमारा रेशियो निकालने का तरीका। क्या होता है बेटा? रेशियो निकालने का तरीका। अब मान लीजिए आपकी क्लास में दो बच्चों को मैं ले लेती हूँ, जैसे मैंने अभिनव को ले लिया और मधुरिमा को ले लिया। तो मैंने बोला अभिनव और क्या मधुरिमा, मैंने बोला अभिनव की हाइट 150 है। हाउ मच? 150। और मधुरिमा की हाइट आपकी 200। लेकिन व्हाट? सेंटीमीटर, मीटर? मैंने बोला सेंटीमीटर। तो ये भी क्वांटिटी हमारी सेंटीमीटर में ही होगी, तभी कन्वर्ट कर पाएंगे, रेशियो निकाल पाएंगे। अदरवाइज हम उनको चेंज कर लेते हैं। सो यहाँ से हमने बोला 0 से 0 कैंसिल। अब 15 है और 20 है, तो ऐसा कौन सा नंबर इससे दोनों डिविजिबल है? 5। 5 3 जा एंड 5 4 जा। अब मैंने बोल दिया कि मधुरिमा के कंपैरिजन में अभिनव का रेशियो बताओ, तो मैंने क्या आंसर बोला? मधुरिमा रेस टू अभिनव। तो हमारा रेशियो कितना हो जाएगा? मधुरिमा का रेशियो ऊपर आएगा और अभिनव का नीचे आएगा। ये हमारा होगा आंसर। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, ये वाला आंसर एज इट इज 3:4 लिख देते हैं और यहीं पे उनका आंसर गलत होता है। मेरे हिसाब से रेशियो कैसे निकाला जाता है ये आपको आ गया होगा। एक क्वेश्चन और मैं बता देती हूँ। जैसे मान लो ये गिवन है 5 मीटर और इधर गिवन है 3 किलोमीटर। क्या है? 5 मीटर और 3 किलोमीटर। तो क्या रेशियो निकलेगा? नहीं निकलेगा। और अगर आपने बोल दिया 5:3, आपका आंसर गलत। ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि 1 किलोमीटर में हाउ मच मीटर? 1000 मीटर। कितने मीटर होते हैं? 1000। तो सिंपल सी बात है, 5 मीटर को एज इट इज रहने देते हैं, 3 × 1000 कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 5 मीटर रेशियो 3000 मीटर। कितना हो गया? 3000 मीटर। ठीक है, कट होंगे। यस, 5 1 जा एंड ये कितना हो जाएगा? 5 6 जा। रेशियो कितना आया? 1:600। सो मेरे हिसाब से अब आप लोग रेशियो में कोई गलती नहीं करेंगे और जिसने भी गलती की वो मेरे से थप्पड़ खाएगा। तो अब हम बात करते हैं किसकी? परसेंटेज की। किसकी? परसेंटेज की। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज कैसे निकालते हैं? बेटा कोई भी चीज गिवन हो, मान लीजिए मैंने कुछ फ्रूट्स लिए। क्या लिए? फ्रूट्स की बात की। तो जो फ्रूट्स होंगे टोटल, वो ऑलवेज क्या होंगे? 100%। क्या होंगे? जो टोटल होल क्वांटिटी होती है वो ऑलवेज 100% ही होती है। क्या होती है? 100%। अब मैंने बोल दिया कि इसमें 20 आपके एप्पल्स हैं। कितने हैं? 20। और 15 ऑरेंजेस हैं। कितने हैं? 15 ऑरेंजेस हैं। अब मैंने बोला कि आपको परसेंट निकालना है। क्या निकालना है? परसेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? कोई बताएगा मुझे? बताइए, परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो टोटल कितने हुए? 35। टोटल कितने हुए? 35। अब मैंने बोला परसेंटेज ऑफ एप्पल्स। क्या निकालना है हमें? परसेंटेज ऑफ एप्पल्स। तो टोटल एप्पल्स आपके कितने हैं? 20। और होल फ्रूट्स कितने हैं? 35। हाउ मच? 35। और परसेंटेज तभी भी निकालते हैं
मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब यहाँ देखिए कट होगा क्या? हाँ, 5 7 जा और 5 2 जा, कितना आया? 2 2 जा 4, 400 बाय 7। इसको निकाल लीजिए। 7 5 जा 35, देन 7 5 जा कितना कैरी आया? 5, 7 7 जा 49, कितना हमारा रिमेनिंग बचा? 1 डिवाइडेड बाय इतना परसेंटेज आएगा। अब कैसे कैलकुलेट किया बच्चों को आएगा ही नहीं, तो मैं यहाँ कैसे कैलकुलेट किया मैं वो बता देती हूँ। हमारा आंसर क्या आया बेटा? 400 बाय 7। तो हमें क्या करना है? सिंपली 400 लेना है, उसको 7 से डिवाइड कर देना है। 7 5 जा 35, कैरी कितना आएगा? 5, 0 लिया। 7 7 जा 49, कितना रिमेनिंग वगैरह गया? रिमाइंडर 1। हम कैसे लिखते हैं? जो 57 और कैरी कितना बचा? रिमाइंडर कितना बचा? डिवाइडेड बाय 7। 57 1 होल 7, कितना आया? 57 1 बाय 7%। कितना हमारा आया? किसका? परसेंटेज ऑफ एप्पल्स। अब हम बात करते हैं कि परसेंट ऑफ ऑरेंजेस। किसकी बात करेंगे? परसेंट ऑफ ऑरेंजेस। हमें परसेंटेज निकालना है किसका? ऑरेंज का। परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस। अब हमारे ऑरेंजेस कितने थे? सॉरी, मैंने तो रफ कर दिया। कितने थे? 15। और टोटल कितना था? 35 इंटू 100। 5 3 जा 15, 5 7 जा, कितना आया आपका? 300 बाय 7। अब देखिए 300 को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। 7 4 जा 28, कैरी कितना बचा? 2 2। 7 3 जा 21 होता है, मतलब 7 2 जा 14। रिमाइंडर कितना बचा हमारा? 6। तो हम क्या लिखेंगे? 42 होल 6 बाय 7%। हाउ मच? 42 होल 6 बाय 7%। ऐसे हम परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। कैसे आपको आया होगा समझ में, और हो सकता है कि अभी थोड़ा बहुत ना आया हो। तो अब हम बात कर लेते हैं आपकी। आप लोग ने अभी फर्स्ट ड्यूटी दिया था, आपके मार्क्स भी आए थे। लेकिन अगर मैं ऐसी बात करूं कि परसेंटेज ऑफ मैथ्स में आपने कितने नंबर लाए थे उसका परसेंट निकालना है। मान लीजिए मार्क्स आपके हैं कितने? 26, और टोटल कितने का हुआ था आपका? ड्यूटी होता है बेटा 40 का। हाउ मच? 40। तो परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज को हम ऐसे डिनोट करते हैं, परसेंटेज ऑफ मैथमेटिक्स। तो क्या होगा? जितने आपने मार्क्स ऑब्टेन किए, कितने किए? 26। कितने में से किए? टोटल क्या है? 40, और मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कैंसिल। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा एंड 2 3 जा, कितना जाएगा? 65%। अगर 40 में से 26 मार्क्स आपके आए हैं तो आपके कितने परसेंट आए? मैथ्स में कितने आए? 65%। अब मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लीजिए आपके साइंस में किसमें बेटा? साइंस में आपके आए 36 मार्क्स। हाउ मच? 36। तो ध्यान दीजिए, साइंस के मार्क्स कितने हैं? 36। मैथ के मार्क्स कितने हैं? सॉरी, टोटल मार्क्स कितने हैं? 40। परसेंटेज निकालना है, निकाल देते हैं। कितना हो जाएगा? जितना आपने ऑब्टेन किया टोटल इंटू
100, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 2 5 जा, 2 1 जा 2 1 जा 2 8 जा, 5 8 जा 40, कैरी कितना 4, 5 1 जा 5 प्लस 4 90%. In science subject you got 90% if your marks is 36. अगर 36 मार्क्स आपके आते हैं आउट ऑफ 40, देन आपके 90% मार्क्स आए किसमें, ओनली 7 में. आप भी कैलकुलेट करते हैं जब आपका रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आता है तो आप लोग क्या करते हैं, सारे सब्जेक्ट का टोटल करते हैं कि कितने आपके नंबर आए और टोटल मार्क्स कितने में से हुआ. मतलब 5 सब्जेक्ट होते हैं तो 500 में से होता है और जितने मार्क्स आते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, जितने मार्क्स आते हैं डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100. हम अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हैं परसेंटेज. तो सेम वे में हमें यहाँ भी यही करना है. तो अब दो चीज रेशियो और परसेंट निकालना आपने सीख लिया. अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की. किसकी, एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 7.1 आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और 2 और 3 बहुत जल्दी कर लेंगे. एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1. देखिए बेटा, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, आप क्वेश्चन बुक से टैली करिए. सबके पास बुक होगी, अगर बुक नहीं है तो मैथ्स में तो आप क्या ही बताएं फिर. अब देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपका, उसमें आपका फर्स्ट पार्ट लेते हैं. स्पीड ऑफ अ साइकिल. स्पीड ऑफ साइकिल कितना गिवन है आपका, 15 किलोमीटर और पर आवर. टू द स्पीड ऑफ स्कूटर. स्पीड ऑफ स्कूटर ये आपको कितना गिवन है बेटा, 30 किलोमीटर पर आवर. आपको रेशियो निकालना है किसका, स्पीड ऑफ साइकिल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्कूटर. ओके, तो हम क्या निकालना है, 15 साइकिल का और स्पीड स्कूटर का. जो क्वांटिटी आपको ऊपर गिवन है वो ऊपर लिखनी है और जो नीचे गिवन है वो नीचे लिखनी है. देखिए, बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहे हैं, एक एक लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं. इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगी. आप 15/30 ध्यान दीजिए. आपकी जो क्वांटिटी है, इनकी जो यूनिट है किलोमीटर पर आवर में ये भी गिवन है और किलोमीटर पर आवर में ये भी गिवन है, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है. 15 1 जा 15, 15 2 जा 30. आपका आंसर क्या आएगा, 1:2. ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की. किसकी बेटा, सेकेंड पार्ट की. बी पार्ट आपको गिवन है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. अब ध्यान दीजिए, 5 मीटर है और यहाँ किलोमीटर है, तो मीटर का किलोमीटर से कंपैरिजन नहीं हो सकता है. तो हम क्या कर सकते हैं, सेम यूनिट कर लेते हैं. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. 5/10 इंटू 1000. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. कितना आया, 1/2000. ये कितना होगा, 1:2000. ये आपका आंसर हो जाएगा. सी पार्ट है. सी पार्ट आपका है बेटा 50 पैसे टू 5 रुपीज. क्या है आपका, 50 पैसे टू 5 रुपीज. 50 पैसे टू 5 रुपीज. अब देखिए, ये पैसे में गिवन है और ये रुपीज में गिवन है, तो क्या ये दोनों कंपेयर कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते. इनको क्या सेम यूनिट में करना पड़ेगा. तो 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे होते हैं. हाउ मच, 100 पैसे. तो हम निकाल लेते हैं 50/5 इंटू 100. 5 से 5 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1/10. आपका आंसर आया 1:10. आपका आंसर क्या आया, 1:10. क्वेश्चन नंबर 1 की बात होती है. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की.
किसकी? क्वेश्चन नंबर 2 की। हो सकता है थोड़ी लंबी क्लास हो, बट आपको कोर्स 20 से पहले ये वाला चैप्टर कंप्लीट कराना है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने डिमांड किया हुआ है मैम ये वाला चैप्टर करा दीजिए, इसलिए मुझे थोड़ा लंबी वीडियो बनानी पड़ रही है। अब है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। हमें रेशियो गिवन है 3:4, ये रेशियो गिवन है, इसको परसेंट में आपको क्या करना है, सिंपल 3:4 लिखना है और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर वो कट रहा है, देखिए 2 2 जा 2, 5 जा 2 1 जा 2, 25। तो ध्यान दीजिए 3 इंटू 25 कितना आएगा? 75%। एक बात ध्यान दीजिएगा, बच्चे क्या करते हैं, इसको कभी कभी नीचे लिख देते हैं। ऐसा मत करना, क्योंकि मैंने खुद कॉपी चेक की है और आप लोगों ने ही गलती की है, ये मत करना कभी बेटा। तो कितना है आपका? 75%। आपका दूसरा रेशियो क्या है? इसका दूसरा रेशियो जो है वो आप लोग होमवर्क में करिएगा और मुझे कमेंट में रिप्लाई करिएगा कि आपने सॉल्व किया, इसका आंसर क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। किसकी? क्वेश्चन नंबर 3 की। बोला है 72% of 25 students are interested in mathematics. How many are not interested in mathematics? 25 स्टूडेंट में से 72% बच्चों को क्या पसंद है? मैथ्स पसंद है और बाकियों को नहीं पसंद है। तो भाई मैथ्स में तो बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, बोलते मैम मैथ्स समझ ही नहीं आती है। भाई मैथ्स में होता क्या है? कुछ भी नहीं होता है, सिंपल जो आपसे बोल रहा है वो सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। ये मैं बात क्लास में भी बोलती हूँ, बट आप लोगों को समझ ही नहीं आती। अब देखिए 25 स्टूडेंट में से कितने? 72%। तो 72% ऑफ 25 interested in मैथ्स। ठीक है, ऐड कर लेते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं। अगर हमें पता है कि 72% बच्चों को मैथ्स पसंद है, तो कितने बच्चों को मैथ्स नहीं पसंद है वो निकाल लें। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स who are not interested in maths कितना हो जाएगा? मैंने क्या बताया था, परसेंटेज में हमेशा होल क्वांटिटी जो होती है 100% ही होती है। 100% में से 72% बच्चों को मैथ पसंद है, तो कितने बच्चों को नहीं? तो सिंपली 100 में से माइनस कर दीजिए, 100 माइनस 72। आपका आंसर कितना आएगा? कैलकुलेट कर लीजिए। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 28%। हाउ मच? 28%। 28% आया किसका? कि जिन बच्चों को मैथ्स पसंद नहीं है, तो उनका हम कितने स्टूडेंट हैं वो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या टोटल क्वांटिटी पता है, क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है। तो टोटल कितने हैं? 25, और 25 का अगर मैं 28% निकाल दूं, और परसेंटेज को कभी भी ओपन करते हैं तो डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। जब हम परसेंट में कैलकुलेट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, लेकिन कोई चीज परसेंट में गिवन है उसको ब्रेक करेंगे तो ऑलवेज डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा, मैं डायरेक्ट काट देती तो कुछ तो हवा ही निकल जाती, क्या मैम ने बताया और कट कैसे कर दिया, ऊपर से निकल जाता। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा, और 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। कितना आया? 7 स्टूडेंट। हाउ मच? 7 स्टूडेंट्स। मुझसे यही पूछा था, मैंने यही बता दिया। अगर आपसे पूछता कि कितने बच्चों को पसंद है,
तो टोटल स्टूडेंट में से आप क्या करते हैं, 25 माइनस 7 कितना आता आपका 18, हाउ मच, हाँ ठीक है, मुझसे सिर्फ पूछा था कि कितने को पसंद नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 स्टूडेंट्स। अगर वो पूछता कि कितने को पसंद है, उनकी क्वांटिटी बताइए कितने स्टूडेंट थे, तो हम क्या बताते 18 स्टूडेंट्स। बस इतना सिंपल सा। आपसे जो बोल रहा है आपको सिर्फ उतना करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। किसकी? क्वेश्चन नंबर 4 की। A football team won 10 matches out of total number of matches they played. उन्होंने जितने भी मैच खेले उसमें से 10 मैच उन्होंने जीते। If their win percentage was, उनका जीतने का परसेंटेज कितना है 40%. Then how many matches did they play in all? तो उन्होंने टोटल मैचेस कितने खेले। हमसे क्या पूछ रहा है, उन्होंने टोटल मैचेस कितने खेले। आपको गिवन है मैचेस विन, हाउ मच 10, टोटल मैच क्या करें x लेट कर लें, और परसेंटेज ऑफ विनिंग मैच, परसेंटेज किसका गिवन है, जो उन्होंने मैच जीते, कितना 40%। तो टोटल मैच हमने लेट किए x, और उन्होंने मैच कितने जीते 10, और 10 जीते, उसमें से परसेंटेज ऑफ विनिंग मैच कितना गिवन है 40%। इट मीन्स टोटल मैचेस का, टोटल हमें पता नहीं है इसलिए हमने x लेट किया, टोटल मैचेस का कितना 40%, इट मीन्स 40/100 किसके इक्वल है 10 के। ध्यान देना बेटा मैंने क्या किया, टोटल मैचेस में से, यही तो बोल रहा है कि टोटल मैचेस में से 10 मैच उसने जीते, और उसे जीतने का जो परसेंटेज है वो कितना है 40% है। मैं भी ये करती हूँ कि टोटल में से 40% निकाल लेती हूँ, तो 0 से 0 कैंसिल। और आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कोई भी चीज जब इक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड होती है, तो अगर मैं लेफ्ट से राइट में कन्वर्ट करती ले जाती हूँ, तो जो चीज मल्टीप्लाई में होगी वो डिवाइड में जाएगी, जो डिवाइड में होगी वो मल्टीप्लाई में जाएगी। तो इधर की वैल्यू को कभी भी चेंज नहीं करते हैं। टेल लिया, ये मल्टीप्लाई में है मतलब डिवाइड में, ये डिवाइड में है मतलब मल्टीप्लाई में। 5 जा कितना आया 25, कितना आया बेटा 25 होता है। x इज इक्वल टू कितना आया आपका 25। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ मैचेस उन्होंने कितने खेले 25, और उसमें से कितने जीते 10। क्लियर हुआ? आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर ना आए तो वीडियो को पॉज करके ध्यान से सुनना कि मैंने क्या कहा है, एक एक लाइन को बहुत ध्यान से सुनना, आपका समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बताया है क्या नहीं बताया। आई थिंक आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट हम इसके एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी, क्योंकि हम ही सब बता देंगे तो आप क्या करेंगे, आपको कैसे आएगा, आप मैथ्स में परफेक्ट कैसे बनेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, टैक्स एंड डिस्काउंट एंड 8.2 सॉल्व करेंगे। पेपर से पहले मैं आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दूंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।